हेलो दोस्तों। मैं तुम्हारे लिए आज भी हाजिर हूँ एक शानदार नई और मज़ेदार कहानी के साथ। मैंने सपना जी की पानी की सप्लाई के साथ वो मावा मलाई कुल्फ़ी भी सप्लाई कर दी, जिससे वो हमेशा मेरे से उसकी सप्लाई करवाती हैं और ख़ुद को खुश करती हैं, और मुझे भी वो सब करने में बहुत मज़ा आता है। तो ये सब कैसे हुआ, ये जानने के लिए कहानी के आखिरी तक ज़रूर बने रहिएगा, ताकि आप इतनी सुंदर कहानी कहीं मिस ना कर दें। मेरा नाम राज है, मैं फरीदाबाद में काम करता हूँ। पेशे से मैं एक प्लम्बर हूँ। घरों, बंगलों और कोठियों में नल, वाटर सप्लाई, पाइप ठीक करने का काम करता हूँ। मैं एक गरीब घराने से था। मेरे पास ज़्यादा संपत्ति नहीं थी। मेरा रोज़ गुजारा बस इसी पानी की सप्लाई और कुछ छोटे मोटे चीज़ें ठीक करने से जो पैसे मिलते थे उससे ही होता था। मैंने अपने पूरे लाइफ में किसी लड़की के साथ वो मज़ा नहीं लिया था। इस बार तो मेरी लॉटरी ही लग गई थी। आज आपको अपनी मस्त कहानी सुना रहा हूँ। कुछ दिनों पहले मेरे पास किसी औरत का कॉल आया। भैया, मैं सपना बोल रही हूँ, पास के आज़ाद नगर में रहती हूँ। सुबह से मेरे घर में पानी नहीं आ रहा है, प्लीज़ आकर पानी की मोटर ठीक कर दीजिए। फ़ोन कट गया। बहुत ही मीठी आवाज़ थी उस सपना जी की। मैं सोचने लगा कि जब आवाज़ इतनी मस्त थी तो औरत और उसकी कितनी मस्त और सुंदर होगी। मुझे कई जगह जाके नल ठीक करना था, पर मैंने सारे काम छोड़ दिए। सीधा उस लेडी सपना जी के घर पहुंच गया। मैंने डोर बेल बजाई। वो औरत जिसका नाम सपना था वो बाहर निकली। कमाल का चेहरा था उसका, हल्का लंबा चेहरा था। उसने बड़ी अच्छी साड़ी पहनी हुई थी। मुझे देखकर बोली, आप ही राज प्लम्बर हैं? मैंने कहा, हाँ, आइए मैं आपको दिखा दूं मोटर कहाँ लगी है। वो मुझे अंदर लेकर गई। सपना के बाल बहुत खूबसूरत थे। अचानक मेरी नज़र सामने टंगे थैली पर गई। वहाँ उस थैली में बड़े बड़े 2 आम मुझे नज़र आए। बड़ी कस के बांध के रखे हुए थे उसमें। मुझे तो उनको खाने का मन कर रहा था। फिर मैं सपना जी के पीछे पीछे चलने लगा तो अचानक अब मेरी नज़र उन 2 बड़े बड़े तरबूज पर गई जो 1-2 कपड़े से ढके हुए थे। वो बड़े तरबूज सपना जी साथ में लेकर घूमती थी। जैसे वो चलती तो बड़े बड़े तरबूज भी ठुमकने लगते थे। अंदर ही अंदर मेरा तरबूज काट खाने का मन हो रहा था। उसके घर में कोई नहीं था। मैं उसके साथ साथ जाने लगा। घर काफ़ी बड़ा और खूबसूरत था। एक एक चीज़ बिल्कुल नई चमचमा रही थी। काफ़ी पैसे वाली दिख रही थी वो औरत। मैं उसके घर में मोटर के पास आया और उसे ठीक करने लगा। सपना वहीं कुछ देर खड़ी रही और मुझे अजीब नज़रों से देख रही थी। मुझे थोड़ा अटपटा सा लग रहा था। मैंने उनसे पूछा, सपना जी, आप इस तरह से मुझे घूर क्यों रही हैं और ऐसे क्यों देख रही हैं? आपकी आंखें बहुत सुंदर हैं, सपना बोली। ये सुनकर तो मेरे मन में घंटी बजी और मेरे वो में कुछ कुछ होने लगा। मैंने हंस दिया। मुझे बहुत अच्छा लगा कि कितने दिन बाद किसी ने मेरी तारीफ़ की है, वरना मेरी पुरानी प्रेमिका तो मेरी तारीफ़ करना ही भूल गई है। मैं मन ही मन गल हो गया। सपना जी, आप भी काफ़ी खूबसूरत हैं, मैंने कॉम्प्लीमेंट दिया। वैसे आपके पति कहाँ हैं, दिख नहीं रहे? मैंने पूछा। वो दुबई में रियल एस्टेट का कारोबार करते हैं। 6 महीने में एक बार ही फरीदाबाद आते हैं, सपना जी बोली। वो ज़रा उदास दिख रही थी। आपको उनकी याद तो आती होगी? मैंने मोटर ठीक करते करते पूछा। इस पर वो अमीर रईसजादी औरत ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। मैंने सोचा कि शायद मैंने उसका दिल दुखा दिया है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तुरंत मैंने अपने मोटर ठीक करने के औजार, पेचकस, रेंच वगैरह नीचे रख दिया। सपना जी के पास गया और उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे चुप कराने लगा। प्लीज़ आप मत रोइए, मैंने सपना जी को सतावना देते हुए कहा। वो और ज़ोर ज़ोर से मेरा हाथ पकड़कर रोने लगी। उसके मोटे मोटे आंसू मेरे हाथों पर टपकने लगे। ऐसा करते करते मस्त और सुंदर दिखने लगी वो औरत। सपना जी ने मेरा हाथ अपने हाथ में ले लिया और ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। मैंने उसके दूसरे कंधे पर भी हाथ रख दिया और वो मुझसे गले लग गई और मेरे कंधे पर सर रखकर रोने लगी। फिर वो मेरे गले लग गई। मुझे गाल पर वो करते हुए कहने लगी, राज जी, आप एक प्लम्बर हैं, एक छोटे आदमी हैं, पर फिर भी आप दिल से कितने अच्छे हैं। मैं समझ नहीं पा रहा था कि सच में रो रही है या ड्रामा कर रही है या फिर दृश्य चित्र दिखा रही है।
पर वो जो भी कर रही थी मेरा उसमें दोनों तरफ से फ़ायदा था, क्योंकि अगर वो मुझसे फंस जाती तो अच्छे खासे पैसे भी तो मिल जाते। धीरे धीरे सपना जी मेरे गले लग गई और मुझसे कहने लगी कि मेरे पति तो मुझे कुछ टाइम नहीं दे पाते, मैं इतनी अमीर सुंदर औरत होने पर भी अकेली ही रहती हूँ, मेरे अमीर होने का कोई फ़ायदा नहीं है, मैं तो बस खा पी के सो जाती हूँ। मुझे कुल्फ़ी को चाट कर और चूस कर खाना बहुत पसंद है, मैं कभी उसको खाने का सुख नहीं प्राप्त कर पाती। अगर तुम चाहो तो मुझे वो सुख दे सकते हो, क्या तुम मेरे लिए इसकी मदद करोगे, जिससे कि तुम्हें भी खुशी मिलेगी और मावा मलाई कुल्फ़ी खिलाकर और अच्छे पैसे भी मिलेंगे। मैं तो डर गया था, क्योंकि मैंने फिल्मों में ऐसा देखा था कि ऐसी औरतें कैसे हमारे जैसे गरीबों को अपने चुंगल में फंसाती हैं और ब्लैकमेल करती हैं। मैंने उसे डर के मारे ना कह दिया और अपने सारे औजार बैग में भरने लगा और उस अपने मोटर ठीक करने के पैसे लेकर निकल पड़ा। वो मुझे रोकने लगी, लेकिन मैं नहीं रुका। लेकिन सपना जी इतने में शांत बैठने वालों में से नहीं थी। मैंने इतना अच्छा मौका हाथ से छोड़ दिया था। सपना जी ने दूसरे दिन भी मुझे घर में पानी का नल जानबूझ के ख़राब करके कॉल किया और मुझे घर बुला लिया, और वो तो इस बार बहुत ही सुंदर और हॉट लग रही थी। घर पर उसके वो थैली बंद वाले आम भी आज कस के बांधे हुए नहीं थे। आज उनका आधा हिस्सा थैली से बाहर दिखाई दे रहा था। मेरा तो मन उन आमों को चूस कर पीने का हो रहा था, लेकिन मुझे अपने आप पर कंट्रोल करना पड़ा। फिर मैं अपना काम करने लगा। वो मेरे बाजू में आकर रुकी और कहने लगी, क्या यार राज जी, तुम भी मेरा दुख दर्द जरा भी नहीं समझते। मैं तुम्हें चाहूँ तो हर रोज़ मेरे पास जो थैली में बंद 2 बड़े बड़े आम हैं और कपड़ों से ढके हुए 2 बड़े बड़े तरबूज भी हैं, उसको खाने का मौका भी तुम्हें दे सकती हूँ, और उसके साथ और बहुत कुछ मिठाइयाँ तुम्हें चखने को मिल जाएंगी, और तुम्हें इतने सारे पैसे भी दूंगी कि तुम सोच भी नहीं सकते। तुम्हारी ज़िंदगी इससे पूरी संवर जाएगी। तुम्हें फिर कभी ऐसा छोटा मोटा काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। प्लीज़ तुम एक बार इस बारे में अपने दिल से ज़रूर सोचना। फिर मैं उसकी बातों में आने लगा और सोचने लगा कि वो सच तो कह रही है। मैं इतने सालों से काम ही तो करते आ रहा हूँ, लेकिन मैं अभी तक ज़िंदगी में कुछ कर नहीं पाया हूँ। अगर मैं उसे मावा कुल्फ़ी खिलाने में उसकी मदद करता हूँ तो मेरी ज़िंदगी सफल हो जाएगी और जितना चाहे उतना मज़ा भी मिलेगा, और मैं सपना जी के घर में जो चीज़ें और मिठाइयाँ हैं उसका जैसा चाहे वैसा है मज़े ले सकता हूँ। लेकिन मेरा एक मन अभी भी खटक रहा था, और मैं उस दिन कुछ ना बोलते हुए फिर अपना काम करके नल ठीक करके चला गया और उसी बारे में सोचने लगा कि मैं ये सब करूं या ना करूं। सपना जी तो आज बहुत नाराज़ हो गई और वो जाते जाते वो फिर से रोने लगी थी। फिर वो रोते रोते अपने बेडरूम में चली गई। मैं सोचते सोचते फिर रास्ते से वापस आ गया और फिर से सपना जी के घर की तरफ आ गया और उसके घर के पीछे जाकर खिड़की से झांकने लगा कि सच में यह सिर्फ मज़े के लिए किया जा रहा है या खुद को संतुष्ट करने के लिए किया जा रहा है या फिर मुझे फंसाने के लिए किया जा रहा है। क्योंकि मेरे मन में अभी भी ये बात खटक रही थी कि इतनी खूबसूरत औरत जिसमें वो सब चीज़ें भी खूबसूरत हैं, जो हर एक मर्द को अपनी तरफ आकर्षित भी करती है, तो उसको तो मेरे से भी बहुत अच्छे लड़के या मर्द मिल जाते उस मावा मलाई कुल्फ़ी के लिए। तो सपना जी ने सिर्फ मुझे ही क्यों चुना? फिर मैं खिड़की में झांका तो उसमें से सपना जी रोते रोते मुझे साफ नज़र आ रही थी। वो तो अभी भी रो रही थी और छोटी आवाज़ में बोल रही थी कि क्यों ये राज जी मुझे पसंद नहीं करते, मैं उनके लिए क्या क्या करने को तैयार हूँ, और उसे खुश करने के लिए उसे वो सारियाँ मिठाइयाँ भी देने को तैयार हूँ जो हर कोई खाना चाहता है। तो वो क्यों नहीं समझता ये सब? मुझे ये सब सुनकर दिल को तसल्ली मिली कि वो मुझे फंसाना नहीं चाहती, बस मेरे लिए और खुद के खुशी के लिए ये सब कर रही है, और ख़ुद को वो मावा मलाई कुल्फ़ी की भूख मिटाने के लिए। फिर मैं ये सब सुन के उसके दरवाजे के पास आया और दरवाज़ा खटखटाने लगा। फिर सपना जी बाहर आई और उसके चेहरे पर एक अलग ही खुशी थी। मुझे देखकर मैं उनसे बोला कि मैं तैयार हूँ आपको वो वाली खुशी देने के लिए।
आपको लंबी और मीठी मावा मलाई कुल्फ़ी खिलाने के लिए और आपको संतुष्ट करने के लिए। ये सुनकर तो सपना जी उछल कूद करने लगी और मेरा हाथ पकड़कर मुझे घर के अंदर ले गई। मैं काम करके बहुत थक गया था। सपना जी को मैं थका हुआ लगा तो उन्होंने मुझसे कहा कि हम पहले खाना खा लेते हैं, फिर मैं तुम्हें अपने वो मज़े दूंगी। मुझे भी बहुत भूख लगी थी। मैंने पहली बार किसी अमीर के घर खाना खा रहा था। खाना खाने के बाद मैं थोड़ी देर रूम में आराम कर रहा था। सपना जी मुझसे ये बोल के गई थी कि मैं किस कपड़े में अच्छी दिखूंगी और तुम्हें कौन से कपड़े पसंद हैं, वैसी ही मैं तुम्हारे लिए तैयार होकर आ जाऊंगी। मुझे सिल्की नाइटी गाउन में औरतें बहुत अच्छी लगती हैं। फिर उनको कहा कि आपके पास सिल्की नाइट गाउन है? वो बोली बहुत सारे, कौन सा कलर पहनूं? फिर मैं बोला कि ऑरेंज कलर की पहन लो। फिर मैं थोड़ी देर आराम करने लगा और आधे घंटे के बाद सपना जी एकदम लाली पाउडर करके मेरे सामने आ गई। मेरे तो उन्हें देखकर ऐसा करंट लगा कि मैं सोच नहीं सकता और मैं मचलने लगा। उनके पास जो 2 आम थे वो भी आज थैली में बंद नहीं थे। उन्हें आज कस के बांधा नहीं हुआ था, बस एक सॉफ्ट कपड़ों से ढका हुआ था जो साफ साफ कपड़ों से बाहर नज़र आ रहे थे। आम तो एकदम पिलपिले दिख रहे थे। मेरा तो मन कर रहा था कि उनका रस उसी कपड़े में निकाल दूं जो अभी उनके ऊपर ढका हुआ है। और सपना जी वो बड़े बड़े तरबूज भी साथ में लाई थी जो हर बार अपने साथ में ही रखती थी। उस पर भी ये सेम कपड़ा ढका हुआ था जो 2 पिलपिले आमों पर ढका हुआ था। बस इन बड़े बड़े तरबूजों की दरार में ये सॉफ्ट कपड़ा घुस गया था जिससे तरबूज और बड़े और कड़क नज़र आ रहे थे। और तो और साथ में सपना जी ने मीठी मलाई बर्फ़ी भी लाई थी। उसमें एक छोटी सी दरार थी जिससे कि वो मलाई बर्फ़ी और भी सुंदर और आकर्षित दिख रही थी। ये सारे मिठाइयाँ उसी सॉफ्ट कपड़े से ढके हुए थे। मैं तो कब से उस कपड़े को उठाकर पूरे मिठाइयों को चखना चाह रहा था, लेकिन ऊपर दोनों के सामने 2-2 गुलाब की पंखुड़ियाँ थी जिन्हें झट से उन पंखुड़ियों को पकड़कर चाटने लगी। मैंने भी उसे मना नहीं किया। धीरे धीरे मैंने शर्ट के बटन अपने आप खोल दिए। फिर दोस्तों मैं भी शुरू हो गया। मैंने भी सामने वाले 2 गुलाब की पंखुड़ियों को अपने दांतों से हल्के से पकड़कर चूमने लगा। गुलाब की सारी पंखुड़ियाँ इस वजह से गीली हो गई थी। मैंने अपने सारे औजार वहीं मोटर के पास छोड़ दिए थे। मुझे समझते देर नहीं लगी कि 6 महीने से इसका मर्द दुबई से नहीं लौटा है और ये औरत को कभी भी मावा मलाई कुल्फ़ी खाने को नहीं मिली होगी। तो मैंने भी साथ में वो लंबी और मोटी मावा मलाई कुल्फ़ी लाया था जिसका मज़ा सपना जी को देना था। वो भी तो उस कुल्फ़ी के लिए मरे जा रही थी। मुझे सामने दिखे पंखुड़ियाँ इतनी गुलाबी और रसीली थी कि मैं उसे चूसते ही रह गया। वो भी सामने से बिखरी गुलाब की पंखुड़ियों को पागलों की तरह चूम रही थी। उस जैसी मस्त औरत के पास से वो सारी मिठाइयों वाला सुख मिलना एक किस्मत वाली बात थी, वरना अच्छी मस्त वो वाली खुशी जल्दी मिलती कहाँ है। वो सपना जी बहुत ही खूबसूरत दिख रही थी। उसके गाल भी बहुत सुंदर थे, बिल्कुल टमाटर की तरह लाल भी थे। उसके लाल हुए टमाटर, मैंने उन सारी मिठाइयों का अंदाज़ा लगाया कि वो कितने मीठे होंगे। फिर मैं तो ज़रा भी नहीं रुका, तुरंत उन मिठाइयों के पास आकर उस सॉफ्ट कपड़े को धीरे धीरे ऊपर करने लगा। वो कपड़ा थोड़ा ऊपर उठाने पर पहले तो मेरे हाथ में वो 2 बड़े बड़े तरबूज आ गए जो सपना जी को बहुत प्यारे थे। वो हमेशा उनको साथ में लेकर घूमती थी। फिर मैं दोनों तरबूजों को अपने दोनों हाथों से पकड़कर सहला रहा था। क्या ही मस्त खुशबू आ रही थी उस तरबूज से। मैं तो खुशबू सूंघकर अपने आप को रोक नहीं पा रहा था और तुरंत मैंने उन दोनों बड़े बड़े तरबूजों को चाटना शुरू कर दिया और उसे चूमकर हल्के दांतों से काटने लगा। क्या ही मस्त तरबूज का रस उसमें से निकल रहा था। दोस्तों आप भी अगर एक बार इसे टेस्ट करते तो आपने आपको रोक नहीं पाते। फिर मैं तरबूजों की दूसरी साइड चला गया तो उसके पीछे से वो मलाई बर्फ़ी रखी हुई थी जो ज़रा नीचे लगी हुई थी। उसमें से तो एक अलग ही मीठी सुगंध आ रही थी। मैं तो बिना सोचे समझे उसके छोटे वाली दरार में अपनी जीभ घुसाने लगा और मलाई बर्फ़ी का आनंद उठाने लगा। मलाई बर्फ़ी चाटने की वजह से थोड़ा अंदर पानी पानी हो गया था और वही मीठा पानी बाहर छोड़ने लगी थी। मैं उस पानी को बड़े मज़े से चाटने और पीने लगा।
मेरे हाथ पीछे से अभी भी उन तरबूजों को सहला रहे थे और प्यार कर रहे थे ताकि वो अच्छे से कड़क हो जाएं। मुझे तो और ज़्यादा प्यास लग रही थी। मैंने उस सॉफ्ट कपड़े को और ऊपर किया तो वो बड़े बड़े रसीले आम आखिरकार मिल ही गए। मेरी जीभ तो उन्हें देखकर लपलपाने लग गई। मैंने झट से उन दोनों पिलपिले आमों को हाथ में लेकर ज़ोर ज़ोर से उन्हें दबाने लगा ताकि वो और पिलपिले हो जाएं और अपना वो ज़्यादा रस मुझे पिला सकें। मैं तो उन आमों को दबाते दबाते ही निचोड़ कर चूसने लगा और सब आम रस पी डाला और आम रस का बहुत अच्छे से आनंद उठाया। अब सारी मीठी मिठाइयाँ मैंने चख ली थी। बस अब बारी थी सपना जी को मावा मलाई कुल्फ़ी खिलाने की, जो मैंने अपने साथ लेकर आया था। मैंने लंबी और मोटी मावादार कुल्फ़ी को जैसे ही रैपर से बाहर निकाला तो सपना जी उस पर टूट पड़ी और कुल्फ़ी को बड़े मज़े से चूस चूस कर खाने लगी। कुल्फ़ी तो ख़त्म ही नहीं हो रही थी। वो जितना उसे चाटती वो और भी ज़्यादा बढ़ जाती और मोटी हो जाती। उसके मुंह में ही मावा कुल्फ़ी की मलाई 2 से 3 बार गिरी। सपना जी उस वाली सफ़ेद मलाई को भी मज़े से चाट कर पी गई। फिर वो मावा कुल्फ़ी कभी मलाई बर्फ़ी पर भी घुसती और कभी बड़े बड़े तरबूजों पर भी, ताकि उन सारी मिठाइयों का टेस्ट और भी मीठा बढ़ जाए। सपना जी उस मावा मलाई कुल्फ़ी को खाकर संतुष्ट हो गई थी और मैं भी उन्हें उस कुल्फ़ी को खिलाकर। सपना जी ने मुझे अच्छे खासे पैसे भी दिए और वो मुझे तो जब चाहे तब बुला लेती। जब उसे फिर से कोई चीज़ खानी हो, मैं आज अच्छे खासे पैसे कमाकर खुश हूँ और अब मैं पानी सप्लाई का काम नहीं करता। और ये कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।